29 जून को है फुल मून यानी ज्येष्ठ पूर्णिमा। इस पूर्णिमा पर हो सकता है कि आप इमोशनली इम्बैलेंस करें और साथ ही आपकी कोई ऐसी विश जो 6 महीने पहले आपने मैनिफेस्ट किया था वो पूरी होने वाली है। इमोशनली इम्बैलेंस तो होंगे ही, बट साथ में जो लोग हवा हवाई बातों पर यकीन कर लेते थे अब वो हवा हवाई बातें नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल पे आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे? क्योंकि ये जो फुल मून है वो पड़ रहा है कैप्रिकॉन में, और कैप्रिकॉन पृथ्वी तत्व की राशि है जो आपको ग्राउंडेड होना भी सिखाती है, और सिखाती है कि जितना हवा में उड़ना ज़रूरी है उतना ही धरती पर पैर टिकाना भी ज़रूरी होता है। तो कैसे कैसे रहेगा ये फुल मून हमारी लाइफ में, कैसे इसका प्रभाव पड़ेगा, कैसा रहेगा ये हमारे लिए, जानेंगे आज की इस फुल वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ। बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं मनवसी। मुझे बहुत सारा प्यार देने के लिए, अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए और मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो फुल मून है इसको मैं एक चीज़ और बता दूं कि इसको हम स्ट्रॉबेरी मून भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी जो अमेरिका नेटिव जो प्लेसेस हैं वहाँ पे जो स्ट्रॉबेरी की फसल है वो पक जाती है और कटने के लिए तैयार हो जाती है, तो इसीलिए नाम दिया गया है स्ट्रॉबेरी मून का, क्योंकि फसल से रिलेटेड है इसीलिए। तो इसीलिए नाम दिया गया है इस फुल मून को जो जून में पड़ता है, इसे हम कहते हैं स्ट्रॉबेरी मून। तो इसका मतलब ये मत ले लीजिएगा कि जो मून है आपको स्ट्रॉबेरी के कलर का या रेड कलर का दिखाई देने वाला है, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। ओके। ज्येष्ठ पूर्णिमा जो आ रही है 29 जून 2026 में, ये जो पूर्णिमा आ रही है जून मंथ में आ रही है और पड़ रही है कैप्रिकॉन में। कैप्रिकॉन पृथ्वी तत्व की राशि है जो बात करती है ग्राउंडेड की, आपके करियर की ग्रोथ की, पर्सनल लाइफ और आपकी वर्क लाइफ के बीच में बैलेंस बनाने की भी बात करती है। इस टाइम में जो लोग हवा हवाई बातें करते थे कि हाँ किसी की भी बातों में आ जाते थे, अब उनको समझ में आ जाएगा कि लाइफ में प्रैक्टिकली चीज़ों को देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं सोचते हो, सपने देखना अलग बात है, लेकिन साथ ही साथ वो प्रैक्टिकली हमने उन्हें पूरा कैसे करना है ये चीज़ भी हमें ज़रूर पता होनी चाहिए। और आप उस पर वर्क करने वाले हैं, चीज़ों को प्रैक्टिकली देखने वाले हैं, सोचने वाले हैं कि कैसे आपके जो ड्रीम्स हैं, आपके जो सपने हैं, आपके जो गोल्स हैं, उनको अचीव करने के लिए आप क्या-क्या करें। साथ ही क्योंकि ये जो फुल मून है कैप्रिकॉन में पड़ रहा है, पृथ्वी तत्व की राशि है कैप्रिकॉन, और इस टाइम में जो सूर्य और चंद्रमा है दोनों एक दूसरे के सामने 180 डिग्री की दूरी पर दिखाई देने वाले हैं। इस टाइम में आपको इमोशनली हो सकता है आप इम्बैलेंस हो। क्यों? क्योंकि फुल मून का टाइम है। इस टाइम में इमोशनली हम हो सकते हैं क्योंकि हमारी बॉडी में भी 60 to 70% पानी है, तो इमोशनली इम्बैलेंस होना लाजमी है, आप हो सकते हैं। लेकिन इसी टाइम पीरियड के दौरान आप अपने करियर की ग्रोथ को लेकर के सोचने वाले हैं। करियर की ग्रोथ को लेकर के अपना अच्छा डिसीजन, जो बड़ा डिसीजन है वो आप ले सकते हैं। अपनी हेल्थ के बारे में कॉन्शियस होने वाले हैं, हेल्थ कॉन्शियस थोड़े से होने वाले हैं। हो सकता है बहुत सारे लोग आप में से ऐसे हों जो एक्सरसाइज करना भी शुरू करने वाले हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने घर लेना चाहते थे या फिर कोई गाड़ी खरीदना चाहते थे, वो इस टाइम में घर या फिर अपनी गाड़ी का प्लान बना सकते हैं, या कईयों की लाइफ में घर और गाड़ी आ रहे हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत सारी ऐसे स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनका एग्ज़ाम में उनको सक्सेस मिलने वाली है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल। साथ ही ये जो फुल मून है आपकी लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ और आपकी वर्क लाइफ दोनों चीज़ों में बैलेंस लेकर के भी आ रहा है। ये तो बात होगी कि ये जो फुल मून है उसका इफ़ेक्ट आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उस चीज़ के बारे में जो हमने 6 महीने पहले लिखी थी। यानी हमने जैन में लिखे थे अपने कुछ गोल्स, और मैंने आपसे कहा था कि आप एक विज़न बोर्ड बनाइए। उस विज़न बोर्ड के अंदर में आप अपने आप को 6 महीने के बाद कहाँ देख रहे हैं, उस चीज़ के बारे में लिखिए। आई होप आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने गोल्स जैन में लिखे होंगे अपनी जर्नल के अंदर में, और विज़न बोर्ड भी बनाया होगा।
तो अगर आपने अपना विज़न बोर्ड बनाया है और आपने अपनी जर्नल के अंदर में मैनिफेस्टेशन जो भी आपके ड्रीम्स हैं उनके बारे में लिखा है, तो अपनी जर्नल उठाइए और पेज पलटना शुरू कीजिए। अब चेक कीजिए कि वो जो जन में हमने लिखा था कि क्या-क्या चीज़ें जो हम अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने वाले थे 6 महीने में, क्योंकि ये जून का मंथ चल रहा है, 6 मंथ चल रहा है, आधा साल बीत चुका है और आधा आने वाला साल बचा हुआ है। और आज हम नज़र दौड़ाएँगे वो 6 महीने पीछे पेज पलटते हुए कि कौन-सी ऐसी विशेज़ हैं हमारी जो फुलफ़िल हुई हैं। उन पर एक नज़र डालिए, पढ़िए दोबारा। आपकी कोई ना कोई विश, आपका गोल, आपका ड्रीम ज़रूर पूरा हुआ होगा। अगर ऐसा हुआ है कि आपका कोई ड्रीम, आपका गोल सच हुआ है, तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हुई है या फिर नहीं हुई है। तो अगर जिनकी मैनिफेस्टेशन पूरी हुई है तो उनको बहुत-बहुत बधाई हो, और अगर कुछ छूट भी गया है तो डोंट वरी, हमारे पास 6 मंथ और हैं, हम उसके लिए फिर से लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी बाद में, लेकिन पहले पूरा वीडियो ज़रूर देखिए और मेरे साथ बने रहिए। ठीक है? अब आपने वो जो डायरी उठाई है, जो आपने लिखा था, अब आपको पता चल गया होगा कि आपकी कौन-कौन सी विश पूरी हो चुकी है। तो अब आपने क्या करना है, ये जो फुल मून है उस पे आपने ग्रैटिट्यूड पे करना है डिवाइन को, जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनको, कि थैंक यू डिवाइन, वो जो गोल, जो मैनिफेस्टेशन आपने 6 मंथ पहले लिखी थी उसको आपने पूरा किया है, उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है, वो घर की हो सकती है, आपके किसी प्रोजेक्ट के लिए हो सकती है, हो सकता है आपने अपने किसी एग्ज़ाम को, जो आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए, आपने उसके लिए मैनिफेस्टेशन की हो सकता है आपने अपनी लाइफ में किसी अच्छे लाइफ पार्टनर को मैनिफेस्ट किया हो, किसी घर को या गाड़ी को आपने मैनिफेस्ट किया हो, या फिर अच्छे लाइफ पार्टनर को या फिर बेबी को भी आपने मैनिफेस्ट किया हो। तो जो भी विश आपकी पूरी हुई है उसके लिए सबसे पहले डिवाइन को, परमात्मा को आप थैंक यू ज़रूर बोलिए। आप उसके बारे में जर्नल, अपनी जो जर्नल है उसको उठाइए और आज लिखिए, फिर से ग्रैटिट्यूड पे कीजिए कि थैंक यू डिवाइन, मेरी उस विश को आपने पूरा किया, मैं दिल से उसके लिए थैंक यू हूँ। क्यों वो चीज़ आपके लिए ज़रूरी थी, जो मैनिफेस्टेशन आपने पूरी की है, जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हुई है वो किस लिए ज़रूरी थी, क्या क्या उससे आपको मिला है, क्या क्या आपने पाया है उससे, उस खुशी को लिख डालिए उस डायरी में, उस आपकी जो जर्नल है उसके अंदर में। क्यों लिखेंगे हम? इसलिए ताकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उस तक भी ये बात पहुँचे, और हमारा जो मन ही नहीं, हमारी सोल तक वो खुशी पहुँचे। और जब ये खुशी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, हमारी सोल तक पहुँचे, तो हमारी जो खुशी वाली वाइब्स हैं, जो हम ग्रेटफुल हो रहे हैं, जो हम ग्रैटिट्यूड पे कर रहे हैं, उसकी वाइब्स इस यूनिवर्स में समा जाएँ, और ये जो हमारी गुड वाइब्स हैं वो इस यूनिवर्स तक पहुँचे और हमें दोबारा से रिटर्न हो कर के वो मिले, क्योंकि ये खुशी की बात है और ये इस यूनिवर्स में ज़रूर जानी चाहिए और हर किसी तक जानी चाहिए। आपकी कौन-सी ऐसी मैनिफेस्टेशन पूरी हुई है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप नए हैं और यह पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। क्लियर? तो अब ये तो बात होगी जो हमने 6 महीने पहले देखा था। तो अब हम आ जाते हैं रिचुअल्स पे, कि ये जो फुल मून है, जो पूर्णिमा है, जो ज्येष्ठ पूर्णिमा है, अगर हम हिंदी कैलेंडर की बात करें, अगर हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करें, तो इसको हम ज्येष्ठ पूर्णिमा कहते हैं। ज्येष्ठ का महीना है, और अगर हम इंग्लिश मंथ की बात करें तो जून का मंथ है। तो ज्येष्ठ पूर्णिमा इसलिए क्योंकि इस दिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पूर्णिमा के व्रत करते हैं। तो पूर्णिमा का व्रत भी 29 जून को ही है, उसी दिन रखा जाएगा, क्योंकि जो पूर्णिमा की तिथि है 29 जून को अर्ली मॉर्निंग अराउंड 3 AM, सुबह के 3 बजे, अर्ली मॉर्निंग 3 बजे के करीब शुरू हो जाएगी पूर्णिमा की तिथि। तो इसीलिए 29 जून को ही पूर्णिमा का व्रत भी किया जाएगा। तो जो लोग फास्ट करते हैं पूर्णिमा का, वो इस दिन 29 जून को व्रत कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं। ओके, ये हो गई व्रत की बात। अब बात कर लेते हैं कि हमने ऐसा कौन से रिचुअल्स करने हैं जो हम इस पूर्णिमा पर करेंगे। पूर्णिमा के दिन सबसे पहले तो, क्योंकि ये डिवाइन टाइमिंग होती है,
फुल मून का टाइम होता है, पूर्णिमा का टाइम होता है, जिस टाइम में मून हमें अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं, चंद्रमा हमें अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं। तो उन ब्लेसिंग्स को हमने अपनी लाइफ में रिसीव कैसे करना है? तो रिसीव करने के लिए, ग्रैटिट्यूड पे करने के लिए, इस प्रकृति का हिस्सा बनने के लिए हमें ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे करना चाहिए। तो उसके लिए हम कुछ छोटे-छोटे रिचुअल्स करते हैं। सबसे पहले तो, क्योंकि अगर हम इंडिया की बात करें तो इस टाइम में जो सीज़नल फ्रूट है आम, आमों का राजा, सॉरी फ्रूट्स का राजा आम जिसे हम कहते हैं, उसकी फसल भरपूर मात्रा में होती है। आप देखेंगे अपने आस-पास में जहाँ भी आप जाएँगे तो आपको आम ही आम नज़र आते हैं मार्केट में, आप जाएँगे लेने के लिए। तो आपने सबसे पहले तो क्या करना है कि मार्केट से आपने मैंगो या जो भी आपका फ़ेवरेट फ्रूट है, आपने वो फ्रूट लेकर के अपने घर पे आना है। किस लिए? प्रॉस्पेरिटी के लिए। जब भी कोई नई फसल आती है मार्केट में या कोई फल आता है, तो हम उसे जब अपने घर के अंदर में खरीद करके लेके आते हैं, इट मीन्स कि हम प्रॉस्पेरिटी को अपने घर पे लेकर के आ रहे हैं, समृद्धि को अपने घर में लेकर के आ रहे हैं। वो समृद्धि तब बढ़ेगी जब हम उसको किसी और के साथ भी बांटेंगे। खुशी को सिर्फ अपने पास ही रख लिया बट किसी के साथ नहीं बांटा तो वो कैसे बढ़ेगी? जिस तरह से ज्ञान सिर्फ अपने पास नहीं दूसरों को देने से बढ़ता है, उसी तरह से प्रॉस्पेरिटी भी है कि अगर आज हमारे पास है, जितना हमारे पास है उसमें से अगर हम थोड़ा किसी नीडी पर्सन के साथ भी शेयर करें, तो वो चीज़ बढ़ती है, बाँटने से चीज़ें बढ़ती हैं। ठीक इसी तरह से प्रॉस्पेरिटी भी है। तो प्रॉस्पेरिटी कैसे बढ़ती है? जब हम चैरिटी करते हैं। क्लियर? तो कैसे चैरिटी करनी है, क्या करना है, वो मैं आपको आगे बताती हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ। आपने 1 दिन पहले जब भी आपको ये वीडियो मिल रही है, अगर उसके बाद भी क्योंकि मून की एनर्जी 2-3 दिन तक रहती है, तो आपने मार्केट से जो भी फ्रूट आपको पसंद है, जो सीज़नल फ्रूट है, वो आपने मार्केट से लेकर के आना है। आप चाहे तो मैंगो भी ला लेकर के आ सकते हैं क्योंकि मैंगो का तो अभी सीज़न चल रहा है, बहुत अच्छे-अच्छे मैंगो आए हुए हैं। मैंने भी अपने घर पे मँगवाए हैं बहुत सारे। तो आप उनको लेकर के आएँगे। उनकी एक सुंदर सी बास्केट बनाएँगे, अगर आपके घर में पहले से बास्केट है, टोकरी है, तो आप उन फ्रूट्स को उस टोकरी के अंदर में सजाएँगे और अपने डाइनिंग टेबल या आपका जो भी टेबल है, जहाँ भी आप खाना खाते हैं या फिर भगवान जी का जहाँ पे आपका मंदिर है, वहाँ पे आप उस बास्केट को रखेंगे। क्या करना है उसका बताती हूँ, बस वेट कीजिए, क्या करना है उसका। अब आपने अपनी जर्नल लेनी है। क्लींजिंग कैसे करनी है ये सब पहले से मैं आप लोगों को बताती आई हूँ। आई होप आप ज़रूर अपने घर की क्लींजिंग कर लेंगे, धूप के साथ, धूनी के साथ या फिर घर में नमक का चाहे पोछा क्यों ना लगाना हो, वो सारी चीज़ें आप लोग अगर मेरे व्यूअर्स हैं, आपको पहले से पता है, तो इसीलिए मैं इस बार नहीं बताने वाली हूँ। ये आप मुझे कमेंट करके बता देना कि आपने किया है या नहीं किया है और क्या किया है। वो जो आपने बास्केट ली है, वो बास्केट को आप जहाँ भी अपनी जर्नल को बैठ कर के लिखते हैं, वहाँ पे आप रखोगे या फिर आप चाहें तो अपने मंदिर में भी रख सकते हैं। मंदिर में ही बैठ कर के आप अपनी जर्नल लेकर के बैठ जाइए और वहाँ पे आप अपनी जर्नल में जो 6 महीने पहले की आपके गोल्स, जो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हुई है, उसे आप अपनी जर्नल में लिखेंगे कि थैंक यू डिवाइन, मेरी मैनिफेस्टेशन आपकी ग्रेस से, आपकी कृपा से पूरी हुई है। या फिर आप अगर कोई लेट गो करना चाहते हैं, आपकी कोई पुरानी यादें, कुछ टूटी-फूटी, कोई दिल टूटे वाली बातें हैं अगर ऐसी, तो आप लेट गो भी कर सकते हैं। तो लेट गो करने के लिए भी मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि लेट गो आपने कैसे करना है कि कोई आपकी बुरी आदत है, कोई एंग्ज़ायटी या डिप्रेस करने वाली बातें हैं, उनको आप एक अलग पेज में लिखेंगे। लिखने के बाद उस पेज को 2-3 बार पढ़ के बर्न कर देंगे या फिर उसको रैप करके आप फ्लश आउट कर देंगे ताकि वो चीज़ लेट गो हो जाए और आपकी लाइफ से जो बुरी चीज़ें हैं वो रिलीज़ हो जाएँ और आप बिल्कुल एकदम काम डाउन हो जाओ। जर्नल के अंदर में कोशिश कीजिए कि आप नेगेटिव बातें मत लिखो, सिर्फ़ और सिर्फ़ पॉज़िटिव बातें ही लिखो। क्यों लिखें? क्योंकि जब आप उसको जब भी पढ़ें, एनी टाइम जब भी आपका मन करे, जब भी आप उस जर्नल को लेकर के बैठें और एक नज़र आप उस पे दौड़ाएँ, तो आपको सिर्फ़ अच्छी चीज़ें, पॉज़िटिव चीज़ें ही देखने को मिलें, ना कि वो नेगेटिव थॉट्स जो बार-बार आपके मन में आकर के बैठ जाएँ और आपको इन फ्यूचर आपको तंग करते रहें। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप सिर्फ़ पॉज़िटिव बातें ही लिखें।
अब उस जर्नल में आपने जो 6 महीने पहले जो गोल्स लिखे थे उनके बारे में ग्रैटिट्यूड पे किया। अगर किसी ने नहीं लिखा था 6 महीने पहले, आपने कोई मैनिफेस्टेशन नहीं भी की थी, पहली बार आप इस चैनल पे आए हैं या फर्स्ट टाइम आप मुझे सुन रहे हैं, तब आप इसी टाइम, क्योंकि फुल मून का टाइम है, ये टाइम होता है अपने नए गोल्स को सेट करने का। जो चीज़ें आपके पास हैं उसके लिए ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे कीजिए। आप मार्केट से फ्रूट्स लेकर के आए हैं, उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे कीजिए कि हाँ, आप अच्छा फ्रूट्स खा रहे हैं, आप अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, उसके लिए थैंक यू। आपने नया मोबाइल लिया है या लैपटॉप लिया है, उसके लिए थैंक यू। यानी जो चीज़ भी आज आपके पास है, उसे हम कहते हैं प्रचुरता को इनवाइट करना, कि आप अपनी लाइफ में फुलनेस को, कि क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ये सारी चीज़ें नहीं है, आपके पास है, आपके पास अच्छी एजुकेशन है, अच्छे स्कूल में, अच्छे कॉलेज में पढ़ते हो या फिर पढ़ाते हो, आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है, यानी आपके पास सब कुछ है, फिर भी उसके अलावा लोग क्या करते हैं कि हर छोटी-छोटी चीज़ के लिए मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, वो सिर्फ नेगेटिव चीज़ों को ही रिपीट करते रहते हैं कि ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। हर एक चीज़ के पीछे प्लान होता है लाइफ में होने का। आपके पास जो चीज़ है उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। नहीं है जर्नल, घर में कोई ना कोई पेज तो होगा, उस पेज को उठा लीजिए, उस पे ग्रैटिट्यूड लिखना शुरू कीजिए कि आप किन-किन चीज़ों के लिए थैंकफुल हैं। अच्छी हेल्थ के लिए, आपकी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है, आप अच्छा गाना गा सकते हैं, ये चीज़ें तो होती ही हैं, अच्छा डांस कर सकते हैं, उसके लिए आप डिवाइन को थैंक यू बोलिए। पेट भर के खाना खा रहे हो, अपनी मनपसंद का खाना खा रहे हो, तो उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। जो अच्छी चीज़ें हैं उनके लिए ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। और जो आपके गोल्स हैं, जो आपके ड्रीम्स हैं, जो आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो, अगर कोई छोटे-छोटे ड्रीम्स हैं आपके, कोई छोटी चीज़ है जो आप चाहते हो कि नेक्स्ट जब फुल मून आए, यानी अगली जो पूर्णिमा आए, तब तक वो आपका ड्रीम पूरा हो जाए, तो उस ड्रीम को, उस गोल को आप 5 बार या 7 बार अपनी उस जर्नल की डायरी में लिखिए और फिर उसको आप दोबारा से 2-3 बार पढ़िए। पढ़ने के बाद, ग्रैटिट्यूड पे करने के बाद, आप अपनी उस जर्नल को बंद करेंगे, डिवाइन को थैंक यू बोलेंगे और उन चीज़ों को जो आपने लिखी हैं, आप विजुलाइज करेंगे कि वो चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं, मैनिफेस्ट हो रही हैं, और इस उम्मीद के साथ कि वो फुलफिल हों, अपनी जर्नल को बंद करके, और वो जो आपकी जर्नल है वो आप भगवान जी के सामने, जहाँ भी आप पूजा करते हैं वहाँ पे रख सकते हैं। अगर आप पूजा पाठ नहीं भी करते हैं, तब भी आप अपने ऑफिस डेस्क पर भी रख सकते हैं, जहाँ भी आप बैठते हैं, या फिर अपना जो आपका वर्क एरिया है, वर्क स्पेस है, वहाँ पे भी आप उस जर्नल को बंद करके रख सकते हैं, इस पॉजिटिविटी के साथ कि भई नेक्स्ट टाइम जब फुल मून आएगा तो मेरी ये विश पूरी हो जाएगी, जो भी मैंने मैनिफेस्ट किया है वो फुलफिल ज़रूर होगा। अब वो जो आपने बास्केट रखी थी भगवान जी के पास, जो भी आप फ्रूट मार्केट से लेकर के आए हैं, मैंगो है, एप्पल है, बनाना है, कुछ भी हो सकता है, चाहे फिर स्ट्रॉबेरीज़ क्यों ना हो, जितना आपकी श्रद्धा जो आपका है, चाहे 1 हो, चाहे 2 फ्रूट ही क्यों ना हो। और सबसे पहले इस भाव से आप डिवाइन को दीजिए कि थैंक यू डिवाइन, कि आपने मुझे इतना सामर्थ्य दिया है कि आज मेरे घर में ये आया है। थैंक यू, उसके लिए थैंक यू, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि लोगों को, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपनी मनपसंद के फूड वो खाना तो चाहते हैं लेकिन नहीं लेकर के आ सकते हैं, नहीं खा पाते हैं। तो अगर आप लेकर के आए हो तो भगवान जी को हम जब भोग चढ़ाते हैं, हम किस लिए चढ़ाते हैं? ऐसा नहीं है कि हम उनके सामने में रख देंगे, वो प्रकट होंगे और उसको खा लेंगे। इसीलिए हम रखते हैं कि डिवाइन थैंक यू, आज जो कुछ भी हमें मिल रहा है, चाहे कोई खाना है, चाहे आप फल खा रहे हैं, जो भी आपके घर में आया है वो डिवाइन की ग्रेस है, परमात्मा की ग्रेस है। चाहे आप जिस भी भगवान को मानते हैं, वो उन्हीं की ब्लेसिंग से आपके पास आया है। इसीलिए सरेंडर करने के भाव से, अपने आप को सरेंडर करने के, यूनिवर्स के चरणों में या भगवान के चरणों में हम अपने आप को सरेंडर फील करवाने के लिए हम ये रिचुअल करते हैं, ताकि हमारे अंदर थैंकफुलनेस आए। क्योंकि ज़्यादातर लोग आजकल थैंकफुल नहीं होते। आप किसी के काम आए, आपने किसी का कोई काम बना दिया, उसके बाद लोग आपको टाटा बाय बाय करके निकल लेते हैं कि तुम हो कौन भाई? तुमने कौन-सा काम कर दिया? यानी लोग कृतज्ञ नहीं होते। तो हमारे अंदर में कृतज्ञता की भावना आए, ताकि अगर हम डिवाइन को थैंक यू बोलें, हम किसी, जो भी आपके कोई काम आ रहा है उसको थैंकफुल तो ज़रूर होना चाहिए। जो भी चीज़ हमारे पास होती है या किसी ने हमारी हेल्प कर दी, उसके लिए थैंकफुल होना तो बनता है, लेकिन लोग आजकल वैसा नहीं करते। तो ये चीज़ सरेंडर की भावना आना, थैंकफुल की भावना हमारे अंदर आए, इसीलिए ये चीज़ें हमारे बुज़ुर्गों ने बनाई थी।
और आज इसीलिए हम भोग लगाते हैं। हाँ, लोग उसका थोड़ा-सा दिखावे का मतलब ले जाते हैं कि हम भोग लगा रहे हैं। वीडियोज़ भी आपको अलग-अलग देखने को मिल जाती है कि हमारे भगवान जी ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, तो वो थोड़ा अलग मैटर चला जाएगा, ख़ैर हम उस पे बात नहीं करेंगे। वो आपने डिवाइन को थैंक यू बोल दिया, उस फ्रूट्स के लिए आपने थैंक यू बोल दिया। उसके बाद पूर्णिमा की रात है, अगर आप, क्योंकि फ्रूट तो है ही, अगर, क्योंकि मैं पहले भी कहती आई हूँ कि आप खीर ज़रूर बनाइए, अगर आपने बनाई है तो उसका भी भोग ज़रूर लगाइए। अपने घर में दिए जलाइए, भगवान जी के पास मंदिर में, अपने दरवाजे पर, तुलसी जी के पास, या फिर आप कैंडल भी जला सकते हैं अपने वर्क स्पेस पे, कहीं भी, क्योंकि इससे आपके घर के अंदर में पॉजिटिविटी क्रिएट होती है। दिया लाइट, प्रकाश का प्रतीक है, यानी ये हमारी लाइफ में अंधकार को दूर करके प्रकाश को लेकर के आए। अंधकार कौन सा? जो अज्ञान का है, जो दरिद्रता का है, उसको दूर करके उस अंधकार को हमारे घर में पॉजिटिविटी, प्रॉस्पेरिटी और नॉलेज का जो प्रकाश है वो हमारे घर में आए। इसीलिए हम इस भाव से दिया जलाते हैं या फिर कैंडल को जलाते हैं। ये रिचुअल्स आपने कर लिया, उसके बाद आप शाम में जब अपना खाना पीना खा लें, और साथ ही वो जो मैंगो, जो फ्रूट्स हैं, वो भी काट करके अपने घर में, अपनी फैमिली में आप सबको सर्व कर सकते हैं, इस होप के साथ कि ये आपकी लाइफ में समृद्धि को लेकर के आए। उन्हीं फ्रूट्स में से जो आप लेकर के आए थे, आप चाहें तो थोड़े से कुछ फ्रूट्स आप किसी नीडी पर्सन को नेक्स्ट डे, ज़रूरी नहीं है कि पूर्णिमा के दिन ही, अगर आप पूर्णिमा के दिन नहीं भी किसी को दान कर पा रहे हैं, तो आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग, पूर्णिमा के दिन आप निकाल करके रख लीजिए कि ये मैं किसी नीडी पर्सन को दान करूँगा या करूँगी। जो भी नीडी पर्सन है, आप उनको वो फ्रूट दे सकते हैं, क्योंकि अगर आप खा रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि जो नीडी पर्सन है, जिसको कभी-कभी मिलता होगा खाने के लिए, क्यों ना मैं उसके साथ भी ये चीज़ शेयर करूँ। कोई ऐसा नहीं कि हम एहसान कर रहे हैं किसी पे, हम किसी को अगर कोई चीज़ दे रहे हैं, चाहे पैसे किसी नीडी पर्सन को दे रहे हैं या उसको अन्नदान कर रहे हैं, तो हम कोई एहसान कर रहे हैं, नहीं। इस भावना से नहीं, इस भावना से कि ये मैं इसके साथ भी शेयर करूँ, जो मेरे घर में समृद्धि है, मैं इसके साथ भी शेयर करूँ। इस भावना के साथ आप शेयर करें, और जो जानता हो उसको नहीं, जो अननोन पर्सन है, क्योंकि जब जो जानता होता है हमें, वो तो हम उसकी हेल्प कर देते हैं उसको देने के। नहीं, जो अननोन पर्सन है उसके साथ आप शेयर करके देखिए, आपको रियली में इतना अच्छा फ़ील होगा। डोनेशन और चैरिटी तो ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा हम चैरिटी करते हैं उतनी ही ज़्यादा ब्लेसिंग्स जो है वो हमारी लाइफ में अट्रैक्ट होती हैं, हमारे ऊपर उतनी ही ज़्यादा डिवाइन ग्रेस बरसती है। और जैसे कि पूर्णिमा का टाइम है, इस टाइम में पूर्णिमा हो और पूर्णिमा पर हम अपने पितरों का तर्पण ना करें, उनको ग्रेटफुल ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो इस दिन अपने पितरों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए थैंकफुल ज़रूर होइए, उनको ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे कीजिए। तो यानी जो हमारी रूट्स हैं, हम उनके साथ भी जुड़ते हैं। हम मॉडर्न तो हो गए हैं, लेकिन मॉडर्न होने के साथ-साथ में हमें आज भी ज़रूरत है अपनी जड़ों के साथ जुड़ने की। तो उसके लिए मैं ये नहीं कहती कि आप बहुत सारी ताम-झाम करो, लेकिन ग्रैटिट्यूड पे करने का मतलब ये है कि आप बस अपने दिल से, अपने मन से, अपने भाव से उनको याद करो, थैंकफुल हो और भगवान से प्रे करो कि वो जहाँ भी है, जैसे भी हैं, बस उनकी ब्लेसिंग्स हमें मिलती रहे और वो हमेशा खुश रहें। इस भावना से ज़्यादातर लोग अपने पितरों को क्यों याद करते हैं? अरे! हमें कोई पितृदोष ना लग जाए, हमें कोई पितृ ऋण ना रह लग जाए, हमारी कुंडली में ये दोष ना आ जाए, डर-डर के करते हैं। शनिदेव के मंदिर में इतनी भीड़ लगी होती है सैटरडे के दिन, क्यों? क्योंकि डरते हैं, साढ़े 7 ही चल रही है, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। मन में कोई भाव लेकर के नहीं जाते। कभी देखा है कि कोई प्यार से जाएगा? और भगवान की पूजा किस लिए कर रहे हैं? आज लोग इतना तामझाम मंदिर में जाके घंटे घड़ियाल हम लोग बजाते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि डर है, गलती होगी, अरे ये ना हो जाए, मंगलवार मंदिर में अनदिना चले जाएँ, मैं भी जाती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं जाती हूँ, मैं जाती हूँ कभी-कभी। तो जिस दिन मंगलवार होता है, ट्यूसडे होता है, सैटरडे होता है, या फिर थर्सडे या कोई अमावस्या आ गई, इतनी भीड़ होती है मंदिरों में कि आप पूछो मत। क्यों? क्योंकि बिगड़े काम भी बनाने हैं कि मंगलवार को क्या, मंगलवार को ही भगवान जी आके प्रॉपर बैठते होंगे कि हाँ जी आओ भई, तुम्हारे मैं कष्ट दूर कर देता हूँ। अनदिना लोग नहीं जाते, सिर्फ़ जिस दिन उनको खुद का काम होता है, उसी दिन बस डर के फिर जाएँगे। कभी अनदिना भी जाकर के मंदिर में देखो, शांति के लिए भी तो कभी जाओ, कभी भगवान का भी हाल-चाल पूछ लो कि कैसे हो आप, ठीक-ठाक हो? तो इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि हम दिल से, अपने भाव से नहीं जुड़ते। घर पे ही आप बैठे हो, मान लो अकेले बैठे हो, अकेले बैठ के कभी
कभी भी उस डिवाइन से बात करना कि मैं आपको देखना चाहता हूँ या मैंने कभी देखा नहीं है, आप कैसे दिखते हो? कभी खुद से भी बात करके देखो, क्या भगवान है, सच में नहीं है? भगवान सच में नहीं आएँगे, बट आपको जिस दिन प्रॉब्लम होगी वो कोई ना कोई आपको सॉल्यूशन, आपको आइडिया ज़रूर मिल जाएगा, चाहे वो कहीं से भी मिले। हो सकता है वो आइडिया आपको बैठे-बैठे ही आ जाए। हो सकता है आपने कोई बुक का पेज पलटा और उस पेज में आपको आंसर मिल गया। हो सकता है आप कोई चालीसा या फिर कोई भगवद गीता का कोई पेज पलटो, आपको उसमें आंसर मिल जाए। हो सकता है आप यूट्यूब देख रहे हो, आपको वहाँ से कोई आंसर मिल जाए। यानी कोई ना कोई एक माध्यम ज़रूर बनता है, लेकिन वो तब बनता है जब आप उस डिवाइन के साथ, अपनी हायर सेल्फ के साथ, आप अपनी कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ते हो। तो कॉन्शियसनेस कैसे आएगी? जब आप शांत होकर के एक जगह पर बैठेंगे, अपने आप से जुड़ेंगे, शांत होना सीखिए। अपने आप को पहचानिए कि मैं क्यों हूँ, किस लिए हूँ और चीज़ें क्या है हमारे आस-पास। हम बस वहीं ध्यान नहीं देते, बस स्क्रॉलिंग कर लेंगे, बहुत सारी चीज़ें, टीवी देख लिया, सब कुछ कर लिया, मंदिर चले गए, आ गए। क्या सिर्फ़ यहीं तक है? नहीं, लाइफ़ उससे बहुत ज़्यादा तक है और आपका पर्पस बहुत ज़्यादा बड़ा है। अपने पर्पस को भी पहचानिए। मैं बार-बार कहती हूँ कि मेडिटेशन कीजिए, फुल मून का टाइम है, 5 मिनट, 10 मिनट में क्या जाएगा? 5 मिनट ही सही, बैठ कर के मेडिटेट करके तो देखिए, आपको इतना अच्छा लगने लगेगा कि आप चाहोगे कि मैं डेली कर लूँ, 5-7 मिनट डेली आप बैठना शुरू करेंगे, तो हो जाएगा, अपने आप मेडिटेट करना सीखिए। क्यों? ताकि आप खुद के साथ जुड़ें और जब आप खुद के साथ जुड़ेंगे, तभी आप इस यूनिवर्स और इस डिवाइन के साथ जुड़ना शुरू हो जाएँगे और फिर आपकी लाइफ में आपको आपकी हर सवाल का जो जवाब है वो मिलता जाएगा। मैं भी एक जर्नी पे हूँ, आप भी मेरे साथ एक जर्नी पे हैं और मिलकर हम इस जर्नी पर चलेंगे ताकि हमें कोई ना कोई एक मकसद जिसके लिए हम इस दुनिया में आए हैं, उस मकसद को हम पा लें। मेरी इस वीडियो को देखने के लिए, पूरा सुनने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया। मिलूँगी आपसे फिर से एक नया टॉपिक लेकर के, एक नई वीडियो लेकर के। तब तक आप सब देखते रहिए मन बसी और मुझे ब्लेसिंग्स देना मत भूलिएगा। तो वो आप कैसे देंगे? चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके।